इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। ये जुमला है क्या, अमित शाह बताएंगे। हाँ। धन्यवाद। चलिए, तो सर ये कहना है कि जुमला है क्या है, अमित शाह बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए जुमला था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। तो आप क्या सोचते हैं, केंद्र सरकार के जो जातीय जनगणना का फैसला है, ये जुमला है, 2025 के जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसके लेकर जुमला है, या वास्तव में हिस्सेदारी भागीदारी जातीय जनगणना के बाद मिल पाएगा बहुजनों को या नहीं मिल पाएगा? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। चालू हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। जातीय जनगणना की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। पूरे देश भर में जातीय जनगणना होने वाली है और हमारे साथ डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी हैं, जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब इनसे जानते हैं कि आखिर क्या दबाव पड़ा कि आज ये केंद्र सरकार को जातीय जनगणना के लेकर के पूरे देश भर में उद्घोषणा करना पड़ा। जो बीजेपी जातीय जनगणना को चुनौती दिया करती थी, आज मंजूरी दे दिया। सबसे पहले सुशील जी, आज सामाजिक न्याय की दृष्टि से आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। यह हम सब के लिए खुशी की बात है। हमारे जो समाज एक न्याय के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, जो संघर्ष किए हैं, जो बरसों से संघर्ष करते आ रहे हैं, उन सब के सपनों का साकार होने का दिन है। और जो मांग हम बरसों से कर रहे थे और जिसका जो लोग विरोध कर रहे थे, क्या कारण है उनको आज झुकना पड़ा जी। आपको एक पता होगा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो आज बिहार के जो युवा तेज तराट हमारे जो नेता हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, और हमारे जो गरीब गुरुआ के जो सामाजिक न्याय के जो मसीहा हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनकी पार्टी आरजेडी शुरू से ही जातीय जनगणना पर अपना मत स्पष्ट करते रही है, उसकी मांग करते रही है। बिहार में हम लोगों ने करवाया भी। तो बीजेपी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हिंदी में एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं प्रेमचंद, उन्होंने लिखा है कि गर्दन जब दबी हो तो सहलाने में ही फायदा है। यही हाल हुआ। बीजेपी फंसी हुई है। वो जानती है कि आने वाले चुनाव में बिहार में उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। उसके पास कोई चारा नहीं था। और चूंकि सामाजिक न्याय के मुद्दा पे बीजेपी का जो चेहरा है हम सब के बीच है, सामाजिक न्याय का जो उसका विरोधी चेहरा है, हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। शायद बीजेपी इसी चीज़ को मूल्यांकन किया। आप देखिए ना, इतिहास रहा है, चाहे SC/ST एट्रोसिटी की बात हो, SC/ST रिजर्वेशन की 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, हर जगह हुआ है जो कि अपना दोहरा चेहरा दिखा चुके हैं। सबसे पहले उसका विरोध करते हैं किसी न किसी तरीके से, फिर जब हम उस पर आंदोलन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं झुकती है। तो उनको लगता है कि सामाजिक न्याय के मसला पे बिहार की जनता हमें नकार देगी, तो उसकी मजबूरी है कि इस चीज़ को स्वीकार किया। लेकिन इनकी मंशा अभी भी साफ हो, ये जातीय जनगणना करा लें, ये कोई जरूरी नहीं है। मुझे अभी भी शक हो रहा है। सवाल ये होगा सर कि ठीक है, जातीय जनगणना करवा लेती है तो क्या जिसकी जितनी आबादी है उतना भागीदारी दे पाएंगे? चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, तो तमाम संस्थानों पर अगड़े जाति का कब्जा है 90%। क्या वहाँ भी आरक्षण का? देखिए, ये कब्जा कोई आज का कब्जा नहीं है जी। ये हम बार बार कहते हैं, तो 5000 वर्षों का कब्जा है, जिसको हमारे तमाम जो हमारे जो समाज सेवी चिंतक रहे हैं या समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं, वो शुरू से ही कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह मांग तो हमारा शुरू से ही चलता आ रहा है। तो हम तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप जाति आधारित गणना कराइए और उस गणना के आधार पर किसको कितने प्रतिशत है जो कि नौकरियों में, बाकी संसाधनों में हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो सुनिश्चित किया जाएगा, उसकी पॉलिसी बनेगी। बाद में आप आरोप मत लगाइएगा कि हमारे हिस्से का रोटी वो खा रहा है, उसके हिस्से का रोटी वो खा रहा है। जातीय जनगणना का परिणाम हमारे पास आ जाए, आपको भी संतुष्टि हो जाएगी कि आपकी संख्या कितनी है, हमारी संख्या कितनी है। कहीं 14 तो बात नहीं ना होगा सर कि 15 लाख रुपए आएंगे? हो सकता है 15 लाख के जुमले पे लोग सरकार बनाए, ठीक है, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ। ये जुमला है क्या, अमित शाह बताएंगे। हाँ। धन्यवाद। चलिए, तो सर ये कहना है कि जुमला है क्या है, अमित शाह बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए जुमला था। तो आप क्या सोचते हैं, केंद्र सरकार के जो
जातीय जनगणना का फैसला है, ये जुमला है 2025 के जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसके लेकर जुमला है, या वास्तव में हिस्सेदारी भागीदारी जातीय जनगणना के बाद मिल पाएगा बहुजनों को या नहीं मिल पाएगा? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा।